ना कहीं यहाँ के भाई मनीष शुक्ला साहब, आप लोग मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं। आप तो 325 पार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं। आपको मैंने जनाधार दिया। अरे भाई, जो लोग चुनावी मौसम में नए नए हिंदू बने हैं उनके लिए यह सवाल है ना। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से मंदिर के पक्ष में है, सनातन धर्म के पक्ष में, भारतीय संस्कृति सभ्यता के पक्ष में है। ये तो ये लोग थे जो कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया करते थे। ये लोग थे जिन्होंने पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। ये लोग थे जो कांवड़ियों को लाठियों से पिटवाया करते थे। ये लोग थे जो दुर्गा पंडालों को जलवाया करते थे, अपराधियों के साथ खड़े होते थे, दंगाइयों के साथ खड़े होते थे। तो डरा हुआ कौन है? तो नए अचानक रुकिए, मंदिर याद आ रहा है। अजीज खान साहब रुकिए, मनीष शुक्ला भाई ऑडियो डाउन करिए। उमाशंकर पांडे जी सवाल किए हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं गिनते। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को लेकर के कहते हैं प्रियंका गांधी कहीं भी चली जाएं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में दौरा कर लें, कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को क्यों सब हल्के में ले रहे हैं? देखिए अनुपम जी, अगर हल्के में ले रहे होते तो दोनों लोग कांग्रेस पर वार नहीं कर रहे होते, फिर कांग्रेस की चर्चा ही नहीं करते। यही तो असली डर है। योगी जी और अखिलेश यादव जी ने स्क्रिप्ट लिख ली है। आप देखिए क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन आपने तो इनके साथ हाथ मिलाया था ना, यही हाथ वाले हैं, आप लोग साथ गए थे ना, याद तो है मुझे भी, आपको भी याद होगा। सुन लीजिए, रणनीति समझ लीजिए क्या है। अखिलेश यादव जी ने आपकी डिबेट पे डॉक्टर अजीत जी को भेज दिया और योगी जी ने मनीष जी को भेज दिया, और आप देखिए दोनों लोग मिलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कभी काम ही नहीं किया। दोनों हिंदू और मुसलमान के स्क्रिप्ट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी ने कल मुरादाबाद में कहा कि जाति और धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। और आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के खेल से जो 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी ने लिख के मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए थे, उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अजीज खान, गंभीर सवाल, आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना चाहते हैं। अजीज खान सवाल दीजिए। उमाशंकर पांडे आप पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए अनुपम जी, ये कांग्रेस की मानसिकता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मानसिकता है। आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी है कि वो मुरादाबाद में एक प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता के सामने खड़े हैं। हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है। के नाम पर राजनीति छोड़नी होगी। उन्होंने कहा मुझे दुख है कि उत्तर प्रदेश धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता है बीएसपी के। धर्मवीर जी, इस नाव में आप कहां बैठे हुए हैं? हर कोई अपने आप को रेस में आगे दिखा रहा है। धर्मवीर चौधरी, बीएसपी अपने आप को कहां देख रही है? उत्तर प्रदेश की जनता से अपील। भाई बाकी सबके ऑडियो डाउन करिए। धर्मवीर जी जवाब दीजिए जरा। अनुपम जी जरा इनको बंद कराइए। आप बोलिए, मैंने आपको वक्त दिया, बोलिए बोलिए। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, अनुपम जी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। हम आज 200 प्रत्याशी मैदान में हमने उतार दिया, अपने आधे से ज्यादा उतार दिए हैं। 2017 के, 2019 के। धर्मवीर जी सपने देख रहे, टीवी की डिबेट है, आंकड़ों के साथ बैठिए ना। 2017 में कितनी सीटें थी आप पे? 2019 में कितनी सीटें थी आप पे? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नंबर 1 बता करके? मुझे बोलने देंगे आप? बोलिए बोलिए। मुझे आप बोलने देंगे? मुझे बोलने देंगे आप? ये बताइए मुझे आप अनुपम जी, 530 लोकसभा पे कौन सी पार्टी लड़ाती है भारत में? एक पार्टी का नाम बताइए जो लोकसभा की 530 सीटें लड़ाने का काम करती हो। वो बहुजन समाज पार्टी है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। और उत्तर प्रदेश में हमारे पास में 2017 में 22% वोट परसेंट था। हमारी 19 में 10 लोकसभा की सीटें आई। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम 500 के मार्जिन से करीब साहब आंकड़ा लेके बता रहे हैं। धर्मवीर जी आपके पास में आंकड़े हैं? ये मनीष शुक्ला भाई नंबर 1 पार्टी है, आप नंबर 1 पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? बताइए। धर्मवीर जी बता रहे हैं नंबर 1 पार्टी है बीएसपी, आप कहां कह रहे हैं कि 325 के पार आएंगे? जवाब दीजिए मनीष शुक्ला आप। और चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, ये सारे के सारे लोग जो है भय में जी रहे हैं। लोकसभा के सारे कैंडिडेट नहीं मिले तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था। मार देंगे, काट देंगे, देखिए हिंदू। अरे भाई इनको अब शांत कराइए। अभी तो कह रहे थे कि शांत रहना चाहिए, अब दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए।
अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि मनीष शुक्ला को योगी जी ने भेजा है डिबेट करने के लिए। हाँ, मुझे योगी जी ने भेजा है, हमारी पार्टी ने भेजा है। पांडे जी को किसने भेजा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पास्को एक्ट का आरोपी है हजरतगंज थाने में, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके निर्देश पे बैठने वाले लोग आज राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। तो पांडे जी, रोज जिससे आप निर्देश लेते हैं उनके ऊपर एफआईआर किस धारा में पता है? और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो गांव गरीब किसान नौजवान के लिए हमने काम किया है, जो एक्सप्रेसवे बनाया है, जो मेडिकल कॉलेज की खड़ी की है, जो किसानों का गन्ना किसानों का भुगतान किया है, किसानों की उपज को खरीदा है, जो पारदर्शी तरीके से नौजवानों को नौकरियां दी है, उसी रिपोर्ट कार्ड को हम जनता के बीच रखेंगे। दीदी आपकी आवाज आ रही है? मनीष शुक्ला सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ, इनसे जरा पूछिए, आसाराम बापू का आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? सुबह सुबह चिन्मयानंद का आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के प्रवक्ता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनके ऊपर पास्को एक्ट का मुकदमा है, इनका मीडिया कोऑर्डिनेटर है। डिबेट को डाइवर्ट नहीं करेंगे। मनीष शुक्ला मैं रोकूंगा। अजीज खान साहब, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को जो भीड़ रैलियों में या यात्राओं के दौरान मिल रही है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण है, या फिर आप क्यों इस तरह के शब्दों को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए अनुपम जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जन सैलाब उमड़ रहा है, अभी पूर्वांचल में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, बुंदेलखंड में आपने देखा पूरा भीड़ उमड़ गया। आज जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, विजय रथ निकल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी इससे घबरा गई है, उसके चेहरे पे बल आ गया है। और जब उसको ये लग गया कि उसके पैर से नीचे से जमीन खिसक गई, सना बयान दे रहे हैं। उनके पास, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो बयान क्या दे। अगर वाकई में उन्होंने काम किया होता तो ये अपने काम की बात करते, विकास की बात करते, बेरोजगारी महंगाई की बात करते। आज वो कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, जो स्थिति पैदा पूरे उत्तर प्रदेश में अनुपम जी हो गई है, आपके रिपोर्टर लगातार बात कर रहे हैं, पूरी तरह से सब पूरी जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो समाजवादी मय हो गई है। अच्छा, बहन जी से कुछ बात हो रही है? अजीज खान साहब, बहन जी से भी कुछ बात कर रहे हैं क्या? बुआ और बबुआ बहन जी से कुछ बात कर रहे हैं? अजीज खान साहब कुछ बात कर रहे हैं आगे के लिए? जी, कुछ बात हो रही है बहन जी से? कुछ बात हो रही है? देखिए, एक बात आप अनुपम जी समझिए, आज समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है आज बीजेपी के इस कारनामों को उजागर करने के लिए। चौधरी साहब, धर्मवीर जी, समाजवादी पार्टी की लहर है, आप कह रहे हैं हम नंबर 1 हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 325 के पार, कांग्रेस कह रहे हैं प्रियंका की नैया पार लगा देगी। क्या माना जाए धर्मवीर चौधरी साहब? अनुपम जी, हमें भी मौका दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके पास ही आया हूं, मैं आपके बिना कहे आपके पास आया हूं। धर्मवीर जी, ऐसा नहीं है, आपका ख्याल है मुझे? अनुपम जी, मैं उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आ रहा हूं उमाशंकर जी, आ रहा हूं, मैं आप आ रहा मुझे हूं। ये बताइए कि क्या आज मुलायम सिंह जी इनके साथ हैं? आज मुलायम सिंह जी इनके साथ हैं, शिवपाल जी इनके साथ हैं। आज आजम खां को देखने कितने लोग जेल में जा रहे हैं? आज आजम खां भी इनके साथ नहीं है, आज अमर सिंह जी भी इनके साथ नहीं है। ये लौंडों की टीम बना रखी है अखिलेश यादव जी ने। इनके पास कोई जनाधार का नेता नहीं है, ये अपनी जमीन खो चुके हैं और ये बैसाखी तलाश करते घूम रहे हैं। तमीज से बात करिए, बैसाखी तलाश नहीं करते आती घूम है, रहे हैं। बदतमीजी से बात करते हैं, पास में शर्म नहीं आ रही है? भाषा का संयम बना रखिए। नहीं धर्मवीर जी, शब्दों की मर्यादा को बना के रखिए। नहीं, मैं अपनी डिबेट में ये सब नहीं होने दूंगा। नहीं।